देखिए, आप सब लोगों के सामने कह दिया है, अब उसमें फिर हमें दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। यूसीसी कितना बड़ा? नहीं, यूसीसी स्वाभाविक है कि एक तो हमने कहा कि झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदल रही है, अगर बदलती डेमोग्राफी को हमने नहीं रोका, उसको हमने ठीक नहीं किया, तो फिर आदिवासियों के अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए आज उस संकल्प पत्र के माध्यम से आज स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि भाई हम यूसीसी झारखंड में लागू करेगी सरकार बनते ही, और उससे आदिवासी समाज को अलग रखा जाएगा। तभी आदिवासियों की आबादी को संरक्षित किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। आदिवासियों को हर चीज से अलग कर दे रहे हैं, लेकिन वो जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। क्या मांग रहे हैं भाई? आदिवासियों के लिए तो जितनी हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार जो दे रही है, वो आज तक किसी ने कोई दिया नहीं। अलग झारखंड राज्य किसने दिया भाई? कांग्रेस वालों से पूछो, हेमंत सोरेन से पूछिए, शिबू सोरेन भी जिंदा है, उनसे पूछिए। कांग्रेस में तो 60 वर्षों तक राज किया देश में, कभी भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, झारखंड राज्य बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भी बनाया। आज पड़ोस के 2-2 राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है। और आदिवासियों की गांवों तक अगर किसी ने सड़क भी पहुंचाया, घरों तक बिजली पे पहुंचाया है, तो बीजेपी सरकार ने की है। आज भी गरीबों को अगर 5 किलो अनाज मिल रहा है कोरोना काल से, तो ये बीजेपी की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ये देन है। हेमंत सोरेन तो जो मिलता है वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं, अपने परिवार और पैसे के लिए वो राजनीति करते हैं। पूरी झारखंड की जनता लोग जान रहे हैं। ये सरना धर्म कोड और स्थानीय नीति को लेकर क्या? हमने कहा कि भाई सरना और आदिवासियों की जितनी भी धार्मिक मान्यता की जगह है, उन सबको संरक्षित भी किया जाएगा, उनको विकसित भी किया जाएगा। आज तो सब उजड़ रहा है। 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया हेमंत सोरेन ने? जब उसकी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान ही समाप्त हो जाएगी तो सरना बचेगा कहाँ? सरना तो बीजेपी ही बचा सकती है, बीजेपी ही उसको सुरक्षित कर सकती है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति युवा हमने बार बार कहा है कि भाई जब से राज्य बना है तब भी मैंने कहा था कि 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति झारखंड के बच्चे और बच्चियों की होगी तो होगी। झारखंड के 4 करोड़ 4 लाख लोगों की अभिलाषा का प्रतीक है ये संकल्प पत्र। झारखंड के दिशा और दशा को तय करने का ये संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र आदिवासी, मूलवासी और झारखंड में रहने वाले 4 करोड़ 4 लाख लोगों के भविष्य को तय करने वाला, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है। और हमारी सरकार तो 23 को आने वाली, और उसके बाद इन वादों को असली जामा पहनाते हुए धरातल पर ले जाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो करती है। चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सवाल हो, चाहे धारा 370 और 35 का सवाल हो, हम वही कहते हैं जो करते हैं। भैया, आप लोगों ने जो घोषणा पत्र में कहा है लगभग 2.87 लाख लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? आज ये पद रिक्त है। हेमंत सोरेन की सरकार में घोटाले हुए, पेपर लीक हुआ और परीक्षाओं का आयोजन न करते हुए परीक्षाओं की टेंडर ली गई। इसलिए 2,87,000 पद जो रिक्त है उसको भी भरेंगे, और 5 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार का सृजन करेंगे। 5 और 3 8 लाख 5 वर्षों में हम लोगों ने संकल्प लिया है। सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट? 2,87,000 पद यहाँ रिक्त है। आज हेमंत सोरेन बताए कि ये पद क्यों रिक्त है। आज हेमंत सोरेन ये बताए कि इनके नियुक्तियों के लिए जब परीक्षाएं होती है तो परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक क्यों होता है क्या जवाब इनके पास? लीक इसलिए होता है कि लीक करवाया जाता है, लीक स्टेट स्पॉन्सर्ड के माध्यम से किया जाता है। इसलिए आज ये परिस्थितियां राज्य में, और इस राज्य को बेहतर विकास की गति को दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार।
देखो, हम कोई घोषणा पत्र नहीं है, हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाते। 2 महीनों के लगातार परिश्रम, पसीना बहाकर हम सब कार्यकर्ताओं ने गांव, टोला, पंचायत जाकर सबसे आमंत्रण लिया, सबसे पूछा कैसे झारखंड को समृद्ध करेंगे, कैसे झारखंड से भ्रष्टाचार को भगाएंगे, कैसे झारखंड से घुसपैठियों को भगाएंगे, कैसे रोजगार का सृजन करेंगे। और यह घोषणा नहीं, ये तो मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत निकला। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं, और यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कैसे झारखंड को और झारखंड में रहने वालों को न्याय मिले, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसानों को खेत में हरियाली लाए, यह संकल्प आज गृह मंत्री जी ने लिया। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.